मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ प्राजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज की भांति आज भी चर्चा कर लेते हैं, आज भी थोड़ा सत्संग कर लेते हैं। हमारा आत्म भाव ही मानव की संस्कृति है। आज का विषय रहेगा सांस्कृतिक। संस्कृति को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, उसके लक्षणों के आधार पर ही उसका जाना जा सकता है। सभ्यता वास्तुपरक है, किंतु संस्कृति वह गुण है जो हमसे व्याप्त है। स्थूल वस्तुएं सभ्यता है, जबकि सूक्ष्म अनुभूति संस्कृति है। जैसे पोशाक और भोजन सभ्यता का अंग है, जबकि पोशाक पहनने व भोजन करने की कला संस्कृति है। आत्म भाव ही मानव की संस्कृति है तथा शरीर भाव ही मानव की सभ्यता है। मनुष्य के आध्यात्मिक और अधिभौतिक स्वरूप के संबंध रखने वाले अंत और बाह्य आचार को ही संस्कृति और सभ्यता माना जाता है। इस संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए मानव का स्वरूप जानना आवश्यक है। शरीर, बुद्धि, मन, आत्मा, इन चारों का समष्टि ही मानव। ये चारों नाम, रूप, गुण, कर्म, शक्ति आदि की दृष्टि से परस्पर सर्वथा भिन्न हैं। इन चारों का एक केंद्र बिंदु समन्वित रखने वाला जो कोई पांचवा सूक्ष्म तत्व है, वही संभ्रम कहलाता है। नृत्य, गीत, वाद संस्कृत के आचार्य से सम कहते हैं। मृदंग वादक का मृदंग नाद, नर्तक का घुंघरू नाद, गाय का स्वर नाद, ये तीनों संतुलित बनाकर किसी एक बिंदु पर समन्वित हो जाते हैं। वही संगीतज्ञों की परिभाषा में सम पर आना कहलाता है। अधिभौतिक विश्व में प्रकृति के विकृति रूप असंख्य विस्तार नाम रूप नाना भाव में हैं। जैसे एक बीज को आधार माने तो वृक्ष के मूल, शाखा, प्रशाखा, पत्ते, मंजरी, पुष्प, फल आदि स्वरूप हैं। इस नाना भावों के